नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा 29 और 30 तारीख को है और इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के अब कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनावी शंखनाद करेगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग अब खुल करके धीरे धीरे करके सामने आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना और विक्रम में 2 जगह अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने पूरा शेड्यूल बताया और 29 मई की शाम 5 बजे प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट पर आएंगे। यहाँ नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी यहीं से करेंगे। इसके साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लगेंगी और इसके साथ साथ ये तय हो जाएगा कि आगे अब क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रम में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उसमें 20 जून को फिर से बिहार आएंगे, यानी कि इस महीने के बाद अगले महीने भी हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 1 या 2 बार बिहार में होता जा रहा है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। पिछले 2020 के चुनाव में सभी कुछ ठीक ठाक था, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन भी किया, लेकिन नीतीश कुमार के कारण ऐसा लगने लगा था कि सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। वो तो किसी तरह से 125 के आंकड़े का जुगाड़ किया गया, जो बहुमत से मात्र 3 ज़्यादा था, जिसमें नीतीश कुमार ने भी कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। आपको याद होगा कि बीएसपी से एक सदस्य के जुड़ने से संख्या 22 के बाद 23 हुई थी। उसके बाद आपको याद होगा निर्दलीय समर्थन दिए थे। लोक जनशक्ति पार्टी से आए नेता को, विधायक को भी अपने में शामिल कर लिया गया था। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और ये 2025 का चुनाव बिहार ही नहीं देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, जबकि हम बार बार बता रहे हैं कि नई पीढ़ी का आगाज़ यहीं से होना है। प्रधानमंत्री पटना के शेखपुरा मोड़ से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुँचेंगे। 32 जगह स्टेज के जरिए अलग अलग विधानसभाओं और एनजीओ के द्वारा उनका अभिवादन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये स्वागत समारोह भी एक तरह से समझिए तो पटना मनाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद सबसे पहला पटना में, बिहार में ही उनका कार्यक्रम था और बिहार के कार्यक्रम से ही उन्होंने आगाज़ किया था कि हम बदला इस तरह से लेंगे, हम एक्शन इस तरह से करेंगे जो कल्पना से परे होगा, और हमारी सेना ने ऐसा किया भी था। 30 मई को शाहाबाद की धरती पर विक्रमगंज में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे विक्रम में जनसभा होगी और बिहार के कई योजनाओं का सौगात वहां दिया जाएगा। ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। अब आप पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हम क्यों कर रहे हैं, ये तो कार्यक्रम एनडीए का है, तो एनडीए गठबंधन जरूर इस कार्यक्रम में शामिल होगा, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का दारोमदार और इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। वैसे तो सासाराम में जा करके आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने वहाँ किया था। कल भी हमने आपको खबरों में बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड भी प्रोजेक्ट कर रही है अपने आप को और वो भी दिखा रही है कि हम इसमें शामिल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी मीटिंग करके ये बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी और यहाँ से चुनावी शंखनाद जरूर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यक्रम और शेड्यूल बनाया गया है, उस कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड या फिर प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, ये अभी तक खुल करके सामने नहीं आया है। यानी कि सीधी तौर पे ये बात कहा जा सकता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, चाहे जिस राज्य में हो या इस देश के चुनाव में हो, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है और उनके हिसाब से ही सरकारें बनी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार भूमि पर वापस आ रहे हैं, जहाँ से उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने की कसम खाई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 2 दिवसीय दौरा बिहार में कई तरह के कार्यक्रम और बिहार को सौगात देने वाला कार्यक्रम है, जिसके लिए 32 जगह अभिनंदन का स्पॉट बनाया गया है। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय कार्यक्रम में कई तरह की बातें भी होंगी और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कई कार्यक्रम है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो बातें कही हैं उसके अनुसार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन तक बिहार में रह करके भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों को भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी, पदाधिकारियों को भी कई तरह के जो चुनाव लड़ने और चुनाव अंतिम बूथ जीतने और चुनाव जीतने की शैली पर काम करेंगे। उसके लिए वो टिप भी देंगे। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा शहर के बाहरी इलाके में बिहटा में एक नए एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसके बाद पार्टी कार्यालय आएंगे। पटना में रात बिताने के बाद प्रधानमंत्री शुक्रवार को रोहतास जिले के विक्रम में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वो एक रैली को संबोधित भी करेंगे जहां मतदान से संबंधित बात करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जिसकी जानकारी हमने कल आपको दी थी। आज भी हमने आपको बताया सुबह सवेरे ही कि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति होगी। आप इसके साथ साथ आपको बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि ये रैली जो होगी वो सारे रैलियों को ध्वस्त करेगी, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और 32 जगह जो भव्य अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए भी अलग अलग सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लाखों लोग दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का स्वागत करेंगे और इसके लिए सड़क के किनारे उनके लिए अलग तरह से व्यवस्था की गई है। बिहार के लोग मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह का मामला सामने आया और जिस तरह से हमारी सेना को खुली छूट दे करके तबाह बर्बाद कर दिया आतंकी ठिकानों को, उसको लेकर के बिहार के लोग खास करके काफ़ी खुश हैं। इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि मोदी के इस रोड शो में करीब 1 लाख लोग आएंगे जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से होंगे और इस रोड शो में शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जायसवाल ने बताया कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं। अगले महीने की 20 तारीख को यानी 20 जून को प्रधानमंत्री फिर से बिहार का दौरा करेंगे। कब आएंगे और क्या उसका शेड्यूल होगा उसका विवरण हम बाद में देंगे, लेकिन पीएम के आगमन को लेकर के काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी है वो उत्साहित भी है और कहा जा रहा है कि लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन के साथ साथ और भी कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी प्रधानमंत्री के आगमन का स्वागत किया गया है और बिहार को सौगात देने का भी स्वागत किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि देश नहीं झुकेगा, बिहार का विकास नहीं रुकेगा, ये नारा दिया है संतोष सुमन ने, जो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम के आतंकियों और उसके आकाओं के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, जिनके स्वागत के लिए हम पूरी तरह से पलक पावड़े बिछा करके तैयार हैं। इसके साथ साथ पीएम मोदी बिहार को 50 करोड़ से ज़्यादा की सौगात भी देंगे। उन्होंने कहा कि पीएम अक्सर कहा करते हैं कि विकसित भारत का सपना बिहार के बिना पूरा नहीं हो सकता है। इस बात को लेकर के जो तैयारियां की गई हैं उसमें राजधानी पटना में पटना हवाई अड्डे के विस्तारित भव्य नवनिर्मित टर्मिनल के उद्घाटन के साथ ही बिहटा हवाई अड्डे का शिलान्यास भी होगा। मंत्री संतोष सुमन ने अपनी बातों को बताया और उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं और उनके इस विज़न का भी हम आदर करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में अभी तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई शेड्यूल तय नहीं किया गया है। जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, रोड शो में वो प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, सासाराम में उनकी क्या तैयारियां हैं, इन सभी बातों को लेकर के हालांकि ललन सिंह के शामिल होने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि निश्चित रूप से उस कार्यक्रम और जनसभा में एनडीए के सभी घटक दल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पिछला जो आप याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में रोड शो हुआ था, उसमें नीतीश कुमार बैक बेंचर थे और सबसे बड़ी बात उनको कमल का फूल हाथ में थमा दिया गया था। वो तस्वीरें आपने देखी भी होगी। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार बैक बेंचर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से लीड कर रहे थे। इस बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि लोकसभा जैसी ही स्थिति होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुकी है। अब देखना होगा कि इस मेगा शो के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर वह मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।